तो बस फिर आप जल्दी से तैयार हो जाएं मेरी एक बहुत ही कमाल की रेसिपी देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मोतीचूर के लड्डू बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। इन लड्डुओं की बूंदी हम बगैर जारे के मोतियों की तरह चमकती हुई गोल मटोल सी बनाकर तैयार करेंगे। और हाँ, ऑयल में बूंदियों को फ्राई करके लड्डुओं में देसी घी का टेस्ट कैसे लेकर आना है ये भी मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी। यकीन माने, आज की ये मेरी रेसिपी देखने के बाद आप सारी जिंदगी बगैर जारे के टेंशन फ्री होकर 100% हलवाई के मोतीचूर के लड्डू घर में बना सकेंगे और हलवाई की दुकान पर जाना तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए आइए, मुंह में घुल जाने वाले रसीले और मोतीचूर लड्डू बनाने की सबसे आसान रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बोल ले लिया है। हमें चाहिए 1 कप बेसन। मैंने अच्छे तरीके से कप को दबाकर भर लिया है। बेसन को मैंने पहले छान भी लिया था और सेम उसी कप के साथ हमने ले लेना है 1 कप पानी। पहले हमने हाफ कप पानी शामिल कर लेना है। एक ही दफ़ा हमने सारा पानी नहीं डालना, पहले हमने इस तरह मिक्स कर लेना। थिक सा हमने एक ना बेसन का बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेंगे। जब ये बैटर लम्प्स फ्री हो जाए तो फिर हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद फेंट लेंगे ताकि बैटर में से एयर पास हो जाए और ये लाइट एंड फ्लफी हो जाए। इस तरह हमने बैटर को फेंटना है। जितना अच्छा हम बैटर को फेंट लेंगे ना, स्मूथ कर लेंगे, लाइट वेट कर लेंगे, उतनी ही बूंदियाँ गोल गोल बनेंगी और प्रिटी बनेंगी। अब मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बेसन को फेंट लिया है, स्मूथ और ये सिल्की हो गया है। इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब ये ऐसे हो गया जैसे रिबन की तरह गिरता जा रहा है। जब मैं इसको गिरा रही हूँ तो देखें ये टपकता नहीं है, स्मूथली गिर रहा है। जब इस तरह का हमारा बेसन हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, ये जो मज़ीद हमने पानी रख लिया था थोड़ा थोड़ा करते हुए अब हमने इस बैटर को पतला करना है। तो डालते जाएंगे पानी और इस बैटर को हमने पतला करना है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बेसन अगर मोटा हुआ या पतला हुआ तो पानी कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो भी सकता है, वो आपने हिसाब से अपना डाल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा ही पानी शामिल कर लिया है। 1 कप भर के मैंने बेसन का लिया था तो पूरा 1 कप भर के हमारा पानी शामिल हो गया है। थोड़ा सा बस यही एक काम है 1 या 2 मिनट का। आगे चलकर आप देखिएगा, इतना यूनिक आइडिया है जो आपने कभी भी इस तरीके से पहले लड्डू नहीं बनाए होंगे और ना ही किसी को इस तरीके से लड्डू बनाते हुए देखा होगा। अभी आप देखिए इस तरह का बैटर हो गया। जब मैं ड्रॉप गिरा रही हूँ ना एंड पर, देखें इस तरह का ड्रॉप गिर रहा है, इसका मतलब ये बूंदी के लिए रेडी है। जैसे उंगली के साथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें। अब बैटर हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अभी हमने इसको रेस्ट पर रखना है। ये यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पाइपिंग बैग। आप पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं, इस तरह का आप कोई सील्ड या जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं। अब 8 से 10 मिनट बैटर को रेस्ट देने के बाद अब हमने अच्छे तरीके से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लेना है क्योंकि बेसन है वो नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना और फिर इस तरह हमने कोई जग ले लेना है, स्ट्रेनर रख लेना है। फिर ये जो मिक्सचर है हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि थोड़ा बहुत अगर कोई लम्प्स रह भी गया हो तो वो छानने से निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक गिलास रख लिया, पाइपिंग बैग मैं ले रही हूँ। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं, आप चाहें तो इस तरह का कोई बैग ले लें। अगर पाइपिंग बैग है तो सबसे ज़्यादा आसान काम है। पाइपिंग बैग को हमने इस तरह गिलास के अंदर डाल लेना, हाथ के साथ नीचे तक बिछा देना और फिर ये जो बैटर हमने छान कर रखा है जग के अंदर, इसको हमने थोड़ा सा पोर कर लेना। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह फिर हमने पाइपिंग बैग को गिलास के अंदर से निकाल लेना
और यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया है। रबर बैंड के साथ हमने इसको ऊपर से टाइट कर लेना है, ताकि जब हम बूंदियाँ बनाएं तो ऊपर से फिर ये लिक्विड बाहर ना निकले। अब इस तरह की एक हमने कोन रेडी कर ली है। थोड़ी सी टिप है ना, हमने इसको काट लेना है। छोटा सा ही हमने काटना है, बड़ा सा नहीं सुराख करना। देखिए इस तरह मैंने हल्का सा इसको कट लगाया है। अब यहाँ पर मैंने 2 कोने रेडी कर ली हैं। अब हम इनसे बूंदियाँ बनाएंगे। बूंदियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन के अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया था। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। दरमियानी आंच पर हमने ऑयल को गर्म करना है। थोड़ा सा पहले हम चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाए कि हमारी बूंदियाँ राउंड बन रही हैं और ऑयल हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा डालते हुए ना चेक कर लेंगे। जो हमने बूंदियों के लिए मिक्सचर रेडी किया है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने क्या करना है, बस इस तरह डालते जाना। हाथ को हमने ऊंचा रखना है। जितना ऊंचा हम हाथ रखेंगे बूंदी उतनी ही राउंड बनेगी। देखें, बस इस तरह ही हमने करते जाना है। बहुत ही आसानी के साथ हम ये बूंदियाँ रेडी कर लेते हैं लड्डुओं के लिए, बगैर जाड़े के। इतनी परफेक्ट बूंदी कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी आसानी से हम बना सकते हैं। जितनी पैन के अंदर गुंजाइश है ना, हमने डालते जाना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया तो बूंदियाँ बाहर से जल जाएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। हमने ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ख्याल से रखना है। देखें माशाल्लाह, मैं डालती जा रही हूँ क्योंकि अभी तक ये फुल नहीं हुआ ऑयल। ज़रा भी हाथ का जोर नहीं लग रहा। थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे। आप बूंदियों का एक एक दाना चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी राउंड बूंदियाँ बनी हैं। अब हमने इसको मिक्स करते जाना है, उलट पलट करते जाएंगे ताकि सारी साइडों से हमारी बूंदियाँ क्रिस्पी बन जाएं। देखिए कितने छोटे छोटे से ये डायमंड की तरह इसके देखें चमकती हुई बूंदियाँ हमारी रेडी हो रही हैं। अच्छे तरीके से हमने क्रिस्पी करनी है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप इनकी साउंड भी सुन सकते हैं। देखें कितनी क्रिस्पी साउंड आने लग जाती है जब ये रेडी होती हैं। बस अब हमने इनको निकाल लेना है। कोई प्लेट के अंदर हमने टिश्यू पेपर नहीं रखना, बस इसी तरह एज इट इज हमने निकालनी है। ये जलेंगी बिल्कुल भी नहीं, फिक्र नहीं आपने करनी। आपने जिसके साथ निकालना है ना वो सिर्फ आपकी बारीक होनी चाहिए। जैसे चाय वाली पोनी नहीं होती, चाय को स्ट्रेन करते हैं, बस आपने वो ले लेनी है। अब हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लेना है क्योंकि तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है। आप इन बूंदियों को घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं और भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। हाथ को बस ऊंचा रखना है। माशाल्लाह मोतियों की तरह देखें इनकी शेप आ रही है। इतना महंगा ज़रूरत ही नहीं है हमें जारा खरीदने की। मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन माने मेरे पास तो ऑलरेडी 2 हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि उनके साथ काम बढ़ जाता है। पहले उनको निकालो, वॉश करो, फिर बनाते जाओ, वॉश करते जाओ, इतना मैस पड़ता है। इस तरीके से देखें रेडीमेड तरीके से आप तैयार करते जा रहे हैं। बस उतनी डालिएगा जितनी गुंजाइश है। देखने वाले और सुनने वाले अभी ये सोच रहे होंगे कि वाह ये क्या मैजिक हो गया। ये मेरी टेक्निक आपने बस शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितने भी लोग देखेंगे ना वो फिर सारे इसी तरीके से लड्डू बनाया करेंगे। कोन जब खाली हो जाती है तो उसको हमने फिर से रीफिल कर लेना है। इसी तरह फिर ऊपर से टाइट कर लेना है। बस फिर हल्का सा टिप को ना हमने प्रेस कर लेना है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा ना लिक्विड इसके अंदर स्टक भी हो जाता है। तो फिर हमने इसी तरह इसको रीयूज़ करते जाना है। हाथ को बस एक जगह पर नहीं हमने रोकना, मूव करते जाना है। गोल गोल क्यूटी पाई सी हमने फिर बूंदियाँ अपनी रेडी करते जाना है कोई इससे ज़्यादा बूंदी बनाने का इजी आपके लिए कोई तरीका? जितना ऊंचा हाथ रखेंगे ना बूंदियाँ उतनी ही राउंड बनेंगी, चपटी नहीं बनेगी, टेल नहीं फिर इनकी निकलेगी। नहीं तो फिर वो टेल वाली इसी बुरी लगती हैं। मोती चूर है तो भाई फिर मोती की तरह ही हमारी बूंदियाँ होनी चाहिए। मिक्स करते जाएंगे। जितनी देर आपको क्रिस्पीनेस की साउंड ना आए आपने बूंदियों को निकालना नहीं है, नहीं तो फिर लड्डुओं का टेस्ट नहीं आपको वो मिलेगा।
जो मोतीचूर लड्डू का होता है। स्पेशल बूंदी, स्पेशल लड्डू। बूंदियों के लिए इस बैच को बनाने के लिए तकरीबन 1 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर देखें मैंने कितनी इजीली और कितनी जल्दी इतनी सारी बूंदियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। ये सारी बूंदियाँ देखें 1 कप बेसन के साथ हमने तैयार की हैं। किस तरह एक एक दाना देख सकते हैं आप, कितना राउंड बना है। अब हमने लड्डुओं के लिए चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। 1 कप हमने बेसन का लिया था ना, तो हमने भर के 1 कप शुगर का ले लेना है। बेसन को हमने टाइट करके भरा था, शुगर को हमने थोड़ा सा ऊंचा रखते हुए कप को भरना है। 1 कप शुगर के अंदर अब हमने शामिल कर लेना है 1 कप पानी। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है, लो से मीडियम पर मिक्स कर लेंगे और हमने अब इसको ज़रा पका लेना है। ना 1 तार की चाशनी ना 2 तार की, बस इतना ही पकाना है कि शुगर अच्छे से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर मेरे पास डीप ऑरेंज कलर है, आप चाहें तो आप कलर ऐड कर लें, चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू थोड़े से ऑरेंज से होते हैं, डार्क येलो होते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा 1 पिंच ही डालूँगी ताकि लड्डू मज़ीद दिखने में खूबसूरत लगे। बस इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हमने कलर ऐड करना। थोड़ी सी हमने इलायची भी डालनी है, इलायची का पाउडर। मैंने ये 3-4 इलायचियाँ ली थी, छिलके उतार लिए थे और मैंने हल्का सा इनको क्रश कर लिया था ताकि लड्डुओं के अंदर अच्छी सी खुशबू आए। अब यहाँ पर चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। 1/2 टीस्पून मैं लेमन जूस ले रही हूँ, इसको हमने ऐड कर लेना है। चाशनी को खट्टा करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन अगर हम लेमन जूस थोड़ा सा डालेंगे ना, चंद ड्रॉप, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। अब चाशनी को उबाल आते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। देखें बिल्कुल ये ऑयल की तरह लग रही है, ज़रा भी इसके अंदर कोई तार वगैरह नहीं बन रहा। यहाँ पर मैं एक बात रिपीट कर दूँ, ज़्यादा चाशनी को हमने इस वाली बूंदी के लिए ना हार्ड नहीं करना। अब हमने बूंदियों को ऐड कर लेना, चाशनी हमारी रेडी हो जाए जब। देखें ज़रा भी बूंदी ऑयल से भरी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, इस तरीके से ना बूंदियाँ अब्जॉर्ब नहीं करती। दोनों ही प्लेटें हमने ऐड करनी है, मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको पकाना है। हमने इस तरह पकाते जाना है। फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि अभी चाशनी हमने इसलिए पतली रखी थी ताकि बूंदियों के अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, बूंदियाँ अच्छे तरीके से चाशनी को पी लें। अगर चाशनी हार्ड हो जाती है तो फिर बूंदियाँ फीकी रह जाती हैं। हमने बूंदियों को मीठा करना है। जब हम 1 से 2 मिनट बूंदियाँ डालने के बाद पका लेंगे, फ्लेम को फिर हमने लो पर कर लेना है और फिर अब हम इसको कवर कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको बिल्कुल दम की आंच पर ही रखेंगे और इसको पकाएंगे। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, लिड को अब हम ओपन कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी स्लोली ये पक रहा है, बहुत ज़्यादा बबल नहीं उठ रहे इसके अंदर से, क्योंकि हमने बूंदियों को ऑयल के अंदर फ्राई किया था। तो मैं 1 टीस्पून देसी घी का गर्म करके ले रही हूँ, ये हमने ऐड कर लेना है ताकि जब हम देसी घी 1 टीस्पून डालेंगे तो लड्डुओं का टेस्ट ऐसे ही लगेगा जैसे देसी घी वाले हम मोतीचूर के लड्डू खा रहे हैं। और अब लास्ट में यहाँ पर मेरे पास है थोड़े से, ये मैंने लिए थे मेलन सीड्स और कुछ मेरे पास 4 मगज हैं। ये तकरीबन मैं ले रही हूँ 1-1.5 टीस्पून, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हमने इस तरह तोड़कर भी देख लेना। देखे बूंदियाँ गल चुकी हैं। अगर थोड़ा सा लगे कि अब थोड़ी सी क्रिस्पी हैं तो फिर आपने थोड़ा सा मज़ीद इसको दम की आंच पर पका लेना है। देखें माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल ये बूंदियाँ लग रही हैं। बस इसी तरह का अब हमने बूंदियों को रखना है, बहुत ज़्यादा हमने बूंदियों को ड्राई नहीं करना। ये इस तरह थोड़ी सी गीली सी ही होनी चाहिए, थोड़ा सा शीरे का मिक्सचर इसके अंदर होना चाहिए। ड्राई कर लेंगे तो फिर लड्डू बाद में ड्राई हो जाते हैं। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। लड्डुओं का मिक्सचर अब लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गया। तकरीबन ये 70% तक ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये 30% गर्म ही है। बस अब हमने लड्डू बनाने हैं, तो थोड़ा सा मिक्सचर हमने लेते जाना है बूंदी का और हमने इस तरह दोनों हाथों के साथ, हाथों को पहले हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बस इस तरह हमने थोड़ा सा टाइट हाथ के साथ बनाने हैं, क्योंकि अगर हमने सॉफ्ट हाथ रखा तो लड्डू बंद नहीं पाएंगे। बस इस तरह हमने राउंड राउंड दोनों हाथों में, पहले एक हाथ में करते जाना थोड़ा सा दबाकर, फिर दूसरी मुट्ठी में लाते जाना।
बस इसी तरह हमने लड्डू रेडी करने हैं। माशाल्लाह देखें कितने ब्यूटीफुल बन के रेडी हो रहे हैं। लड्डुओं को रेडी करते जाना और इनको रखते जाना। बस इसी तरह थोड़ा सा मिक्सचर हमने लेते जाना, जितना का बड़ा आपने लड्डू रखना है बस उतना ही। बस इसी तरह हमने सारे ही लड्डू बना के रेडी करने हैं। अब यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से सारे ही लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। देखें कितने ये क्यूट लग रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर ये मेलन सीड्स लगा रही हूँ ताकि दिखने में मज़ीद प्यारे लगे। देखने वाले और खाने वाले ये गैस नहीं कर पाएंगे कि इन्हें आपने घर में तैयार किया है, वो भी हलवाई स्टाइल बगैर झाड़े के। जब भी अब आपने लड्डू बनाने हैं बस इसी तरह बगैर झाड़े के आपने बनाने हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है आपके लड्डू भी इसी तरह परफेक्ट बन के रेडी होंगे जिस तरह के आज मैंने रेडी किए हैं। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।